साइंस क्लास में आप सभी लोग को एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है 12th का विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस ईयर है और पूछने वाले जो एग्जाम में है वो सारे क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग को वीडियो अगर अच्छे लगेंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि आप लोग के लिए ऐसा वीडियो और सारे बनाते रहे। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों का अनुपात में किस रूप में होता है। यानी दो आवेशों के बीच गुरुत्वीय बल और विद्युतीय बल की अनुपात की अगर हम लोग बात करें तो दोनों का जो अनुपात हो जाएंगे वह 10⁻⁻42 होगा। याद रखिएगा, यानी इसका जो आंसर हो जाएंगे वह ए सही होगा। दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश Q रखा जाए तो आवेशों में इस अवस्था में संतुलन के लिए Q का मान क्या होगा। यानी हम लोग को क्या काम करना है, Q का वैल्यू जो है वह फाइंड कर देना है, कुछ नहीं है। इसको हम लोग अगर बनाते हैं तो संतुलन की स्थिति में यानी एफ का जो मान होंगे वह जीरो के बराबर होगा। यानी एफ जो हो जाएंगे वह एफ बराबर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको कहता है दो आवेश जो है वह क्यू को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश क्यू रखा जाता है। तो इस अवस्था में संतुलन के लिए क्यू का मान क्या होगा वह ज्ञात करना है। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो एक जो हो जाएगा, अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो क्यू वाई के इंटू, अगर एक आवेश की अगर चर्चा करेंगे तो इंटू हो जाएंगे क्यू अपॉन आर बटा हो जाएगा क्यू का होल स्क्वायर। और दूसरा की अगर हम लोग बात करते हैं प्लस हो जाएंगे इसमें, और दूसरा अगर देखिएगा तो के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे, जीरो। यही संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से देखें के इंटू अगर क्यू को कॉमन कर लेते हैं क्या बच जाएगा, तो यहाँ जो आपको बच जाएंगे वह क्यू आर स्क्वायर अपॉन फोर प्लस यहाँ पर बच जाएंगे आपको क्यू बटा आर स्क्वायर बराबर क्या है, जीरो। हम लोग यहाँ से अब और भी कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से आर स्क्वायर को भी कॉमन कर लेते थे के, और ये आपको हो जाएंगे क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू हो जाएंगे क्यू और फोर नीचे वाला ऊपर तो फोर क्यू प्लस ये हो जाएंगे क्यू बराबर हो जाएगा आपको जीरो। इधर ले जाइएगा तो बराबर बराबर जीरो हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है फोर क्यू प्लस कैपिटल क्यू बराबर आपको जीरो होगा। यानी फोर क्यू बराबर हो जाएंगे माइनस क्यू, यानी क्यू बराबर हो जाएगा माइनस क्यू बटा फोर। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वह ध्यान रखिएगा, यानी कहने का मतलब है माइनस क्यू बटा फोर, बी आंसर इसका जो है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगर बढ़े, अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। तीन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्य अवस्था में स्थित रहे। तो इसके लिए देखिए, यानी साम्य अवस्था में होगा तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हो जाएंगे थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, और थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो साम्य अवस्था की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर उसका मान जो होगा वह जीरो के बराबर होगा। तो कोण का मान कितना होगा, तो साम्य अवस्था में अगर हम लोग देखें तो कोण का मान जीरो हो जाएगा। एंगल कितना होगा, यानी थीटा बराबर जो है वह 0 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि अदिश है। इसमें सदिश, सॉरी, इसमें से कौन सी जो भौतिक राशि है वह सदिश है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका अगर हम लोग बात करेंगे तो विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव हो गया, विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो गया, उसके बाद विद्युत तीव्रता हो गया। तो कहता है कि इसमें कौन सा राशि जो है वह सदिश है, निम्नलिखित में से कौन सा राशि जो है वह सदिश है। तो सिंपल है, इसमें अगर हम लोग देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह कौन सी राशि हो जाएंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह आपको सदिश राशि हो जाएगा, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की चर्चा होगी। आगे अगर हम लोग देखते हैं 5 नंबर, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रण करने वाले नियम को क्या कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, कूलम्ब का नियम कहते हैं। और कूलम्ब का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा क्या होता है
आर स्क्वायर याद रखिएगा। एफ बराबर यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर होता है। चलिए आगे अगर हम लोग देखें 100 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, कहता है परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो परावैद्युतांक का एसआई मात्रक की अगर हम लोग बात करेंगे तो परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए 7 नंबर में कहता है कि वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फलक का मान होता है। यानी संपूर्ण विद्युत फलक का जब वायु से निकलता है तो उसका मान कितना होगा यह ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब है इकाई धन आवेश की बात करता है, आवेश कैसा है इकाई, यानी Q बराबर 1 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं गॉस प्रमेय से, यानी पाई बराबर क्या होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा Q बटा पाई हो जाएगा। ठीक है, या कहने का मतलब पाई के फलक ही पूछता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपको हो जाएगा Q का मान 1 हो जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट उसको ऊपर ले जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट के पावर -1। तो इसका जो आंसर सही होगा वह बी होगा। तो 7 का जो आंसर हो जाएंगे वह आपको कौन सा सही होगा, तो बी नंबर सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन का था प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्र, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और ई बराबर जो होता है वह एफ बटा क्यू होता है। ई बराबर क्या होता है, एफ बटा क्यू होता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चले, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 9 नंबर। आवेश पर प्रमाणीकरण दर्शाता है, यानी ऑप्शन ए है आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं। दूसरा है एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता। सी है कणों पर आवेश होता है। और डी है आपको, डी कहता है कि एक कण पर न्यूनतम अनुमान्य अनुमय आवेश होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे 9 का, ये ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएंगे ए नंबर, यानी आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग चर्चा करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र रेखा जो है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की रेखाओं से हमें क्या सी जानकारी मिलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर आपका होगा, यानी इनमें से सभी है ना, विद्युत क्षेत्र की शक्ति, दिशा और इसकी आवेश की प्रकृति कैसा है, वह सब विद्युत क्षेत्र रेखाओं से हमें क्या है जानकारी है। इसका जो आंसर हो जाएंगे वह डी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या व्यंजक होता है वह बताना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ई बराबर जो होता है एफ बटा क्या होते हैं क्यू होता है। यही इसका आंसर होगा 11। तो यानी ई बराबर एफ बाई क्यू। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, वह देख लीजिए क्या नंबर में है, तो ये आपको है बी नंबर आंसर। चलिए आगे अगर हम लोग देखें 12 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, 12 नंबर में आपको क्वेश्चन में कहता है आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। पृष्ठ मतलब होता है, ये क्षेत्र की चर्चा हो गया। एक रेखीय आवेश घनत्व होता है, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा और एक आयतनिक पृष्ठ घनत्व होगा। तो 3 गो घनत्व होगा। तो इसमें सिग्मा बराबर जो होगा अगर हम लोग देखें तो क्यू बटा क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, क्यू बटा, इस पर जो आवेश की मात्रा है क्यू और इसकी एरिया ए है, इसका मतलब है कि इस पर जो आवेश की मात्रा हो जाएंगे, यानी सिग्मा बराबर क्यू बटा जो है वह ए होगा। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ए सही होगा। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चर्चा करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन से हम लोग को क्या है चर्चा करना है। देखिए क्वेश्चन है कूलम्ब के नियम सदिश रूप में होता है। तो कूलम्ब का नियम जो है अगर सदिश रूप की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएंगे बहुत सिंपल है। इसका आंसर की बात करते हैं तो सीधा आपको जो है ये एक प्रकार की फॉर्मूला ही है।
और फॉर्मूला इसका यही ए नंबर होगा, यानी वेक्टर एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो Q1 इंटू Q2 बटा R3, R से R कट के ये हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपको ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉन पर आवेश सही है? तो सभी हम सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर का आवेश होता है 1.602 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसका मतलब है कि इसका आंसर आपको डी सही हो जाएगा, यानी डी पर इसका आंसर सही। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है एफ बटा क्यू। तो कहने का मतलब एफ का तो न्यूटन हो गया, आवेश का कूलम हो गया, यानी न्यूटन प्रति कूलम। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा वह न्यूटन प्रति कूलम, यानी बी नंबर सही इसका आंसर होगा। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा? तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो है वह एसआई मात्रक जो होगा वह आपको कूलम पर मीटर हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है आवेश और यानी पी बराबर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये क्यू गुने होता है डी, और क्यू गुने डी का मतलब हो गया क्यू गुने डी होता है। क्यू का मतलब कूलम हो गया, आवेश का मात्रक, और इसका मीटर, यानी कूलम मीटर हो जाएगा। तो कूलम मीटर का मतलब हो जाएगा ये, सेंटीमीटर इसको नहीं पढ़ना है, कूलम मीटर याद रखिएगा, कूलम और मीटर इसका हो जाएगा। आगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निर्वात में आकाश का प्रावैद्युतांक कितना होता है? तो निर्वात में अगर हम लोग देखें तो आकाश का प्रावैद्युतांक कितना होगा? तो याद रखिएगा, हम लोग जानते हैं, निकाल के भी हम लोग सीखे थे। यानी कहने का मतलब है 1.85 गुने 10⁻⁻12 फैराडे प्रति मीटर, फैराडे प्रति मीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपको बताते हैं, देखिए मिलाइए, यानी डी नंबर जो है इसका आंसर 8.10⁻12, यानी सी नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? सिंपल है, इसका मान जो होता है वह आपको बताते हैं, यानी 9 गुने 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति 9 गुने 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? यानी एफ बराबर वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा क्यू। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही व्यंजक सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपको कहता है किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर होती है? तो आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर बराबर आपको बताया है, यानी कहने का मतलब एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मतलब है कि इसका ये आंसर सही होगा, और ये आंसर आपका जो है वह ए नंबर में है, तो ए इसका जो है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन आपको कहता है, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वह ध्यान रखिएगा, यानी कुल आवेश गुने क्षेत्रफल। तो आपको बताए हैं सिग्मा बराबर होता है कुल आवेश बटा इसका होता है क्षेत्रफल, तो 22 क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें थोड़ा नहीं एक आध दो ऑप्शन दिया गया है, तो यही होगा, यानी कहने का मतलब है आवेश बटा इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, ठीक है। यानी आवेश बटा क्षेत्रफल। 22 नंबर क्वेश्चन है आपको पानी का प्रावैद्युतांक होता है, यानी पानी का प्रावैद्युतांक कितना होता है? तो शुद्ध पानी की अगर हम लोग बात करेंगे तो शुद्ध पानी का प्रावैद्युतांक की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो वह लगभग 80 होगा, 80 से 81 के आसपास होगा। तो इसका आंसर जो है वह 80 सही होगा। यह 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण जो है उस पर लगने वाला बल का मान कितना होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वह ध्यान रखिएगा, यानी कहने का मतलब है वह एफ बराबर क्यू ई होता है। एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है। इसका आंसर यही होगा, और एफ बराबर क्यू ई यानी ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपको कहता है संबंध Q बराबर एन ई है, निम्नलिखित में से कौन सा एन का मान संभव नहीं है? तो हम लोग जानते हैं Q बराबर एन ई जो है प्लस माइनस में अगर देखा जाए तो Q बराबर एन ई आपको बताए थे, जहां जो है एन पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक होता है, हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होगा। लेकिन ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है,
लेकिन ये पूर्णांक में 4.2 है, इसका मतलब है कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला अगर हम लोग देखें, आगे की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि हवा में विद्युतशीलता का मान यानी एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है। यानी हवा में अगर एप्सिलॉन आर की अगर हम लोग मान की बात करेंगे तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान जो है वह 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन, आवेश का बीमा होता है। आवेश आवेश का बीमा क्या होगा? तो आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी होता है। इसका मतलब है क्यू बराबर आई टी होगा। आई यानी एम्पियर, धारा का मतलब एम्पियर हो गया, और समय का क्या हुआ? टी, यानी एटी हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर ए सही होगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक जो है वोल्ट पर मीटर होता है। तो वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है? तो ये याद रखिएगा विद्युतीय विभव का होता है। विद्युतीय जो है अगर हम लोग वोल्ट पर मीटर की अगर हम लोग बात करेंगे, वोल्ट पर विद्युतीय नहीं, विद्युतीय क्षेत्र की होगी। किसकी होगी? याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब है विद्युतीय क्षेत्र की इसकी मात्रा जो हो जाएगी वह आपको क्या है कि वोल्ट पर मीटर होगा। वोल्ट पर मीटर होगा, क्यों? क्योंकि इसका जो रिलेशन होता है, देखिए आपको बताते हैं, इसका जो रिलेशन होता है यानी ई बराबर जो होगा माइनस डीवी बटा डी एक्स होता है। तो डीवी हो गया तो इसका वोल्ट हो गया, और इसका क्या हुआ? मीटर। इसीलिए इसका मतलब वोल्ट पर मीटर हुआ। क्या हुआ? याद रखिएगा, यानी वोल्ट पर मीटर। तो इसका मतलब है कि विद्युतीय क्षेत्र हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है। यानी एप्सिलॉन नॉट का जो है वह मात्रक क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका जो मात्रक हो जाएंगे फैराडे प्रति मिनट, एफ बाई एम हो जाएंगे। तो इसका मतलब है इसका आंसर बी सही होगा। फैराडे प्रति फैराड प्रति मीटर, सॉरी फैराड प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर, इसको फैराड पढ़ेंगे, फैराड प्रति मीटर। याद रखिएगा फैराड प्रति मीटर, फैराड यही पढ़ते हैं इसमें। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर आपका आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व है, कई बार रिपीट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा बराबर जो होता है वह क्यू बटा ए होता है। तो आवेश का मात्रक क्यू का हो गया कूलम, इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो यानी कूलम मीटर स्क्वायर, ऊपर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर ए सही होगा। तो 29 का हम लोग को क्या होगा? कूलम मीटर के पावर -2। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। 30 नंबर दिए गए चित्र में, अच्छा चित्र नहीं दिया गया इसमें, अच्छा हम लोग बना लेंगे। कहता है कि दिए गए चित्र में, 30 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में यदि आवेश क्यू पर कुल प्रभावी बल शून्य होता है तो क्यू बटा स्मॉल क्यू यानी कैपिटल क्यू इतना का मान क्या होगा। इसका फिगर ऐसे ही बनेगा, एक वर्गाकार है, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो एक डायगोनल है, इसका वर्गाकार है, स्क्वायर पूरा है। याद रखिएगा ये कैपिटल क्यू है, ये भी क्यू है, ठीक है। और ये है आपको क्यू, ए भी क्यू है। और ये दूरी अगर ए मान लेते हैं, ए भी ए है, तो ए भी क्या होगा? सब ए होगा। तब आपको कहता है कि क्यू बाई स्मॉल क्यू का मान क्या होगा, और प्रभावी इसका क्या है? टोटल 0 है। तो ये डायगोनल की अगर बात कीजिएगा तो √2 गुना ए हो जाएगा, ठीक है। ये दूरी की अगर चर्चा करेंगे तो ऐसे इसका पीछे वाला एक क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं उसी पर इसको बना देंगे। यानी √2 इंटू हो जाएगा के, एक कांस्टेंट मानेंगे, क्यू इंटू क्यू बटा हो जाएगा, यानी दूरी इसका ए स्क्वायर हो जाएगी। प्लस अगर हम लोग देखें तो के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन √2 ए का क्या होगा? होल स्क्वायर। इसका परिणाम क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ से हम लोग बना लेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, जो कॉमन होने वाला है उसको कॉमन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्यू बाई इसका मान ज्ञात करना, तो जो भी कॉमन होने वाला होगा उसको कॉमन कर लिया जाए। तो ऊपर से अगर कॉमन कीजिएगा तो के हो जाएगा कॉमन, और क्यू हो जाएंगे कॉमन। नीचे से आपको कॉमन ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या? यानी √2 क्यू, इधर बच जाएंगे कैपिटल क्यू, ठीक है। बटा इसका हो जाएगा 2 2, ये बराबर हो जाएंगे 0। इसका मतलब है √2 क्यू प्लस क्यू बाई 2 बराबर होगा 0। देखिए तो यहाँ से अगर हम इसका मान अगर ज्ञात करेंगे
तो इसको अगर हम लोग को ज्ञात करना हो तो उसको इधर ले आइए, तो यहाँ पर जो हो जाएंगे यानी q/2 बराबर -√2 बटा हो जाएगा, आपको बता दें कि √2 इंटू हो जाएगा q। अगर q को इधर लाते तो उधर चल जाएगा, यानी कहने का मतलब है q बटा स्मॉल q बराबर जो है -√2 अपॉन ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस को इधर ले आइए तो माइनस हो जाएंगे q अपॉन q बराबर 2√2। और इसको हमको मोड में लिख देना है तो q बटा q, ये मोड लिख के 2√2 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएंगे वह आपको 2√2 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वह आपको 2√2 यानी बी नंबर इसका आंसर जो होगा वह सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो बी नंबर जो है इसका आंसर सही होंगे, बी आंसर इसका सही हो जाएगा, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। रोक के बना लीजिएगा। अब चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 31 की चर्चा करते हैं। 31 में देखिए क्या है, कहता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। यानी कोई भी वस्तु को आवेशित करेंगे तो आवेशित करने पर कहने का मतलब है वस्तु का अगर वह धनावेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और निगेटिव चार्ज, आवेशित में यही दोनों होगा। जब वह पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका कहने का मतलब है द्रव्यमान जो होगा, मास जो होगा वह घट जाएगा। और जब निगेटिव होगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब जब वस्तु को आवेशित करेंगे तो बढ़ भी सकता है और क्या हो सकता है, घट भी हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव होगा तो वह इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, आवेश त्यागेगा, जब त्यागेगा तो इसका मतलब है तो उसका द्रव्यमान घट जाएंगे। और जब उस पर निगेटिव चार्ज होगा इसका मतलब आवेश उस पर आएगा, तो ऐसे कंडीशन में उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो आवेशित होगा तो दोनों कंडीशन होगा, यानी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, यानी बढ़ भी जाएगा और घट भी जाएगा इसका। अगला अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, पता है कि आघूर्ण P वाला एक विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाना है तो टॉर्क होगा। यानी टॉर्क बराबर क्या होता है ये आपको दिखाना है। यानी टॉर्क की अगर हम लोग बात करेंगे तो टॉर्क बराबर अभी हम लोग थोड़ा देर पहले चर्चा किए थे, यानी कहने का मतलब है P क्रॉस ये हो जाएंगे E। और इसी को अगर तोड़ दीजिएगा, जब हम क्रॉस तोड़ते हैं और तोड़ दीजिएगा तो टॉर्क बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा। यही याद रखिएगा, कहीं ये दे देगा कहीं ये दे देगा, तो यहाँ पर जो दिया गया है P क्रॉस जो है वह E, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, इसका आंसर जो है ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, सो देखिए कहता है एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेश से बना है जिनके परिणाम जो है इतना और उनके बीच की दूरी इतना दिया है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होगा। तो 236 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत क्षेत्र की मात्रा क्या होगा। तो इसका तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, यानी E बराबर जो है -dV बटा dx होता है। तो इसका मात्रक वोल्ट होगा, इसका मात्रक मीटर होगा। तो यानी वोल्ट यहाँ पर जो होगा वोल्ट प्रति मीटर हो जाएंगे, तो वोल्ट पर मीटर, यानी इसका डी आंसर सही होगा। अब 37 नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं, 37 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको कहता है एक स्थिर कूलम्ब जो है डैश कूलम्ब के बराबर है। एक स्थिर कूलम्ब जो है वह डैश कूलम्ब के बराबर है। स्टेट कूलम्ब का मान याद रखिएगा, इसका जो होता है वह 1 अपॉन जो है, यानी कहने का मतलब है स्टेट कूलम्ब, एक कूलम्ब जो होता है वो इतना स्टेट कूलम्ब के बराबर होता है। यानी एक कूलम्ब जो होगा, स्थिर कूलम्ब जो है, स्थिर कूलम्ब जो है वह आपको किसके बराबर हो जाएगा, तो याद रखिएगा 1/3 गुने 10⁻⁻9 कूलम्ब के बराबर। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वह आपको कौन सा सही होगा, डी नंबर जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। तो 37 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया है। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन का आपको स्लाइड देखने को मिलेंगे। तो इसमें अगर हम लोग देखें ये स्लाइड में क्या है, ये देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपको, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, पता है एक कूलम्ब आवेश जो है कितने के स्टेट कूलम्ब आवेश के बराबर है। इसका तो आंसर आपको बता ही दिया है, ये 3 गुने होता है 10⁻⁹ के बराबर हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो है वह विशिष्ट आवेश कितना होता है, ये आपको बता देना है। तो एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका विशिष्ट आवेश बराबर होता क्या है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसका जो हो जाएगा, यानी विशिष्ट आवेश बराबर जो होता है वह ध्यान रखिएगा, यानी विशिष्ट विशिष्ट आवेश बराबर जो होता है वह आपको बता दे, यानी ई बटा एम होता है। और ई का मान कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। ये होता है 9.1 गुने 10 के पावर हो जाएंगे माइनस 31। इसका द्रव्यमान जो होगा, ये आवेश, ये दोनों के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। और यह आपको जो हो जाएगा वह लगभग 1.76 गुने 10 के पावर जो है 11 कूलम प्रति केजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही इसका आंसर सही होगा। इसमें देखिए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो हम लोग अगर देखें तो ये लगभग इसको 1 पॉइंट जो है 8 गुने 10 के पावर 11 तक भी ले सकते हैं लगभग। तो इसका आंसर जो हो जाएंगे वह आपको ए नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो है वह संरक्षी क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है, संरक्षी, याद रखिएगा, संरक्षी क्षेत्र होता है, क्योंकि स्थिर विद्युत बल द्वारा बंद परिपथ में किया गया कार्य का मान जो है वह शून्य होता है। यानी बंद पथ में अगर देखा जाए, विद्युत बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य जो होता है वह क्या होता है, शून्य होता है। जब कार्य 0 के बराबर हो जाए तो इसका मतलब संरक्षी होगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा राशियां अदिश राशि है, यानी आवेश की बात करता है, धारिता की बात करता है, विभव, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा 41 की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें से सभी जो है वह आपको क्या है, अदिश राशि है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्या कहता है, आवेश का रेखीय घनत्व क्या होगा। पहले भी हम लोग चर्चा कर दिए हैं, इसका मात्रक पूछ रहा है। तो रेखीय घनत्व बराबर होगा, याद रखिएगा, यानी कूलम बटा लंबाई होता है, एल होता है, तो कूलम का सी और लंबाई का मीटर, तो कूलम प्रति मीटर होगा। तो इसका जो आंसर सही होंगे कूलम प्रति मीटर, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमीय सूत्र होगा उसको निकालना है, हम लोग निकाल लेंगे। यानी कहने का मतलब ई बराबर एफ बटा होता है, आपको बता दें कि क्यू होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यानी कहने का मतलब है, अगर हम लोग देखें तो एफ का विमीय सूत्र क्या होगा, यानी एम एल टी के पावर जो हो जाएंगे वह -2 होगा। अब बटा क्यू का जो विमीय सूत्र होता है, इसमें चर्चा किए थे, ए टी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है एगो टी और ऊपर था, एम एल ए टी के पावर -3 हो जाएगा। तो इसका आंसर यही सही होगा। यानी देखिए, तो ए नीचे जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो पहले इसमें ऐसे रख देते हैं, थोड़ा सा इसको और अच्छा से लिख लीजिए, और थोड़ा अच्छा से इसको लिख सकते हैं, यानी एम एल टी के पावर -3 और ए के पावर -1। अब देखिए इसमें कौन सा इसके अनुसार सही होगा, एम एल टी के पावर माइनस, इसका बी नंबर जो है वो आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए 44 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, 44 नंबर क्वेश्चन, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने होंगे उसको ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं Q बराबर जो होता है वह N ही होता है। तो हमको क्या काम करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी N ज्ञात करना है। तो N बराबर हो जाएगा Q बटा E। ठीक है, Q बटा क्या है, E। तो Q का मान तो 8 हो गया और E का मान 1.6 गुने 10 के पावर -19 होता है। अब इसको डिवाइड करके अगर हम लोग लिखे तो 5 गुने 10 के पावर कितने हो जाएंगे, 10 के पावर कितना होगा, तो याद रखिएगा 10 के पावर हो जाएगा 19। 10 के पावर आपको कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 19। यही इसका आंसर होगा। यानी यहाँ अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर ए नंबर जो है वह सही हो जाएगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर में क्या क्वेश्चन कहता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 45 नंबर कहता है, 5 कूलम को दो बराबर तथा विपरीत आवेश में परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो हम लोग को क्या करना है, बता देना है। बहुत सिंपल है, इसको भी हम लोग आसानी से बना लेंगे। यानी यहाँ पर P हम लोग को क्या कहता है, वह ज्ञात करना है। तो P बराबर जो होगा अगर हम लोग देखें तो ये Q गुने क्या है, D। द्विध्रुव आघूर्ण अगर हम लोग देखें, अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि हम सारा आप लोग को गेसिंग क्वेश्चन 12th का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव
फिजिक्स का और गणित का सारा आपको इसमें उपलब्ध हो जाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।